लाइफ में मन जब भी उदास होता है तो हम भगवान के दर्शन करके अपना मन को हल्का करते हैं, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा ही इतनी होती है कि भगवान के लिए। और इसी श्रद्धा के साथ आज हम जब गोलू देवता मंदिर गए तो हमारे मन को भी बहुत शांति मिली। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह की शुरुआत की मैंने फ्यूजन वाटर से, क्योंकि मैंने चाय पीना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। फिर बाकी काम निपटा, मैं तैयार होने लग गई गोलू देवता मंदिर जाने के लिए। और मैंने पहना ये प्यारा सा ब्लू कलर का सूट, जो कि मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। और सूट पहनने के बाद मैंने अपने आप को अच्छे से निहारा, सारी लेडीज के तरह। फिर मेकअप तो मुझे करना आता नहीं है, पर इन झाड़ू जैसे बालों के साथ मैंने शुरू किया अपना मेकअप करना। कुछ चीजों की लीपा पोती अपने फेस पे करने के बाद थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि मैं शायद अच्छी लग रही हूँ। फिर मैंने लगाया लिप लाइनर। अब लिप लाइनर तो नहीं, मैंने उसे पूरा लिप्स पे कवर कर दिया, क्योंकि मुझे उसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मुझ पे खासकर। बिंदी तो मस्त है, कितना प्यारा लग रहा है ना इसका कलर। फिर मैंने पहनी लाल लाल चूड़ियां, जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ, मराठी ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ चूड़ियां खनखाना तो बनता है। फिर वही सिलेक्शन प्रोसेस। ज्यादा वॉचेस तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उसके उसके बाद भी सिलेक्शन तो करना ही है। ये मेरे झुमके, सॉरी मेरी दीदी के झुमके, जो कि मैंने चुरा के पहने हुए हैं। वैसे तो मेरे पास है, पर दीदियों की चीजें पहनने में बहुत मजा आता है। फिर सेम टू सेम क्रंची। और ये शोल्डर मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हस्बैंड के डोले शोले से ज्यादा मेरे डोले शोले हो रखे हैं। चलो कोई ना, देखते हैं 75 हार्ट चैलेंज करके कितना इम्प्रूवमेंट आता है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वेट नहीं करती दूसरा मेरी तारीफ करे। क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करते चलो खुद की तारीफ करते हुए। फिर मैंने लिखी गुरुदेव के लिए चिट्ठी। मंदिर में इतना टाइम नहीं मिलता कि इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी वहां लिखी जाए, इसलिए मैंने घर पे ही चिट्ठी लिख ली। कुछ मन्नतें, कुछ शिकायतें, पूरी श्रद्धा के साथ। देखते हैं सैकड़ों चिट्ठियों के बीच गोलूदेव को मेरी चिट्ठी पढ़ने का कब टाइम मिलता है। फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ। इतनी लॉन्ग ड्राइव करने के बाद, क्योंकि गोलूदेव मंदिर हल्द्वानी से 41 टू 43 किलोमीटर्स दूर है। रास्ते में हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो उत्तराखंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इनफैक्ट हम कहीं भी जाते हैं, बहुत से स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को कि उसके उस स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। सो हम इन पहाड़ियों के रास्ते चल पड़े गुरुदेव मंदिर की तरफ। इतने प्यारे प्यारे से पहाड़, ये भीमताल की झील, वाओ।
मेरा बहुत टाइम से मन था गुरुदेव मंदिर जाने का। जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे वहां जाना है तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी कि हाँ चलो चलते हैं। अब इतना केयरिंग, इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा तो लाइफ तो अच्छी होनी है। फिर हम पहुंचे गुरुदेव मंदिर। सबसे पहले हमने पार्किंग के लिए पर्ची कटाई 50 रुपीज की। फिर हमने गाड़ी पार्क की अपनी बाइक। फिर हमने खरीदा प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड नारियल देखते हुए कि इसमें पानी है कि नहीं क्योंकि कहते हैं ज्यादा पानी वाला नारियल बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको बजा के देखना पड़ता है कि इसमें कितना पानी है। फिर हम चल दिए गोलू देवता मंदिर। स्लीपर्स हमने बाहर उतारी और सीढ़ियां चढ़ने लगे। इतनी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते देखिए रास्ते में कितनी सारी चुन्नियां टंगी है, कितनी घंटे हैं। इसी से पता चलता है कि मंदिर कितना ज्यादा सत्य है, कि मतलब लोग कितना ज्यादा यहाँ पे श्रद्धा के साथ आते हैं। कितनी ऊंची पर है ना। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लग गए लाइन में। देखो सैकड़ों घंटियां, हर जगह चिट्ठियां ही चिट्ठियां। इसके बाद कम से कम 1 घंटा हमने लाइन में बिताया। कई लोग तो यहाँ मन्नतें मांगते हुए रोने तक लग जाते हैं। हर जगह से रोने की तक आवाज आ रही थी कि वो इस कदर इतने मन से प्रभु से मांगते हैं अपनी विशेष। देखिए कितनी ऊंचाई पर है, हम कितने ऊंचे पर है कि नीचे का नजारा कितना प्यारा है। इतनी सारी चिट्ठियों के बीच मेरा नंबर कब आएगा कि भगवान मेरी चिट्ठी पढ़ सके, पता नहीं। कहते हैं सच्चे मन से अगर इस मंदिर में कुछ भी मांगो वो जरूर पूरा होता है, चाहे इसमें थोड़ी देर ही क्यों ना हो जाए। गुरुदेव महाराज को न्याय का देवता ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसको प्रूव करते हैं पूरे मंदिर में लगी असंख्यों घंटियां और भक्तों की भगवान को लिखी चिट्ठियां। अगर कहीं और किसी से भी हमें रिजेक्शन मिल रहा है तो जरूर भगवान ने कुछ और ही सोचा है हमारे लिए। अगर हमारी लाइफ में डाउनफॉल आता है तो डोंट वरी, कुछ अच्छा ही होने वाला है। तब तक लाइफ से टॉक्सिक और गलत लोगों की सफाई भगवान कर रहे होते हैं हमारी लाइफ अच्छी करने के लिए। फिर हमने खरीदा भोग,
इस मंदिर में जाके इतना सुकून मिला मन को, बहुत ज्यादा। बस अब वेट है अपनी मन्नत पूरी होने का। फिर हमने भोग लगाया भगवान जी को और उसी के बगल में देखिए हवन कुंड। हर जगह बस चिट्ठियां ही चिट्ठियां। ये हैं गुरुदेव महाराज जो व्हाइट घोड़े पे सवार हैं। इनको कहा जाता है कि ये शिव जी का अंश है, अंश अवतार। ये महाकाली माँ की मूर्ति बहुत ही प्यारी सी। हमने माथा टेका इनके सामने भी। दर्शन करते करते मेरी आंखें भी नम हो गई। फिर प्रसाद लेकर हम चल दिए घर की तरफ। ये मेरे हस्बैंड शूज पहनते हुए। धूप तो आज भी बहुत थी। फिर हम चल दिए पार्किंग की तरफ। हमने ली अपनी बाइक और जो मंदिर से प्रसाद मिला था उसे थोड़ा सा खा के पूजा वाली शॉप में हमने पूजा का सामान वाली शॉप में हमने रख दिया था अपना हेलमेट, अपने बैग। तो उनको लेकर देखिए कितना प्यारा नजारा है। पता ही नहीं चल रहा घर कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं ना। इतने नीचे हैं, इतनी दूर है और हम कितनी ऊंचाई पे हैं। और ये मंदिर है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के जस्ट बगल में। देखिए ये प्यारे प्यारे से पहाड़। धूप इतनी ज्यादा हो रही थी कि ऐसा लग रहा था, ब्राउन ब्यूटी तो मैं हूं ही वैसे, पर ऐसा लग रहा था और ज्यादा डार्कनेस, और ज्यादा चॉकलेटी, मतलब कुछ ज्यादा ही ब्राउन ब्यूटी हो जाऊंगी। सुहाना सा मौसम। फिर हम रुके एक मैगी पॉइंट पे क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं गए थे, तो भूख बहुत ज्यादा लगी थी। सोचा था दर्शन करने के बाद ही खाएंगे, तो हमने पी चाय और मैगी खाई, बहुत ही टेस्टी थी। फिर दोबारा अपने रास्ते चल दिए। ये देखिए शीतला मंदिर, यहाँ तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। फिर आते हैं कभी आप लोगों के साथ, ब्लॉगिंग करते हुए। ये भी बहुत ऊंचाई पे है। फिर हम पहुंचे घर को। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरा